हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मैं आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर हम पढ़ेंगे एटम क्या है, आयंस किसको बोलते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री के अंदर फर्दर कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स। सो देखें, सबसे पहला है व्हाट इज़ एटम। एटम की डेफिनेशन होती है एटम इज़ द smallest particle of an element which may or may not exist independently. सो एटम क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप सबके पास सिल्वर, चांदी का कड़ा, चेन कुछ भी होगा। सिल्वर का जो मास होता है वो होता है 108 ग्राम। एटॉमिक मास इसका 108 ग्राम है। अगर आपने थोड़ा बहुत मोल कंसेप्ट पढ़ा है तो इसके 108 ग्राम के अंदर जो एटम्स की गिनती है वो होगी 6.022 10⁻23 एटम्स। अगर मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास ये 54 ग्राम है तो तुम्हारे पास एटम्स की गिनती हो जाएगी इससे हाफ। ये जो मैंने नंबर लिखा है ये बहुत ही बड़ा नंबर है 301, और इसके पीछे 21 ज़ीरोज़ लगानी है आपको। ऐसे 21 तक ज़ीरोज़ लगेंगी। अब ये एग्जाम्पल लिखने का मतलब देखिए क्या है। मान लीजिए मेरे हाथ में ये कड़ा है। इस कड़े का जो वेट है मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेट ये 54 या 55 ग्राम का है। तो इस कड़े के अंदर कितने एटम्स हैं? 3 0 1 0 0 0 0 0 21 ज़ीरोज़ तक। 23 पावर है, 2 डेसिमल आगे, सो 21 ज़ीरोज़ तक। तो क्या आप सोच सकते हो भाई इस छोटे से कड़े के अंदर इतने सारे एटम्स होंगे? इसका मतलब जो एटम है वो एक बहुत ही छोटी इनविजिबल टाइप चीज़ है जिसको आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते। जैसे कि आपने बायो में सुना होगा कि अपनी बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? सेल। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं? एटम। सो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, विच में कर भी सकता है और मे नॉट नहीं भी कर सकता। जैसे मान लीजिए आपको मैं इसके एग्जांपल्स देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये जो नोबल गैसेस हैं ये सारी की सारी एग्जिस्ट करती हैं इंडिपेंडेंटली। इनका एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। बट अगर मैं कहता हूँ कि गैस लाइक हाइड्रोजन, अब ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करती। आपके आसपास नेचर में एटमॉस्फेयर में जो गैस है हाइड्रोजन वो H नहीं है, वो H2 है। जो हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं ऑक्सीजन, O। अब ये O नहीं है, ये O2 है। नेचर में O एग्जिस्ट नहीं करता, O2 करता है। N एग्जिस्ट नहीं करता, N2 करता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये वो वाले एटम हैं। जैसे एटम कौन से होंगे? H, O या N। ये वो वाले एटम हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और ये जो कंबाइंड फॉर्म बनेगी इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। सो मॉलिक्यूल्स अभी अपन सेपरेट दोबारा भी पढ़ेंगे। एक बार फिर से बता दूं कि जैसे HON ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। हवा में जो गैसेस हैं वो हाइड्रोजन हैं, O2 हैं और N2 हैं, यानी कि ये वाले एटम एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118।
इसका मतलब अपने पास टोटल कितने टाइप के एटम्स हैं? 118। एलिमेंट्स भी 118। हर एलिमेंट के अंदर क्या है? एटम। एटम भी कितने हो गए फिर अलग अलग टाइप के? 118। सो किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट जो है वो क्या है? एटम। नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल भी आप अगर डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन में कोई खास चेंज नहीं है। ये भी क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट या सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जैसे अभी मैंने आपको समझाया H2O2 N2, ये सारे क्या हो गए आपके पास? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो हैं ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। होमोएटॉमिक का मतलब होता है जिनके अंदर एटम्स ऑफ सेम काइंड, इसका मतलब हो गया एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड। सेम काइंड के अंदर आप ये फिर दोबारा से H2O2 N2 P4S8 ये सब आपके पास हैं होमो एटॉमिक, जिनके अंदर एटम सेम है। HHOO NN 4P 8S सारे सेम हैं। और हेटेरो के अंदर अगर आप कहें CO CO2 NO H2O, इनके अंदर अब आपके पास डिफरेंट एटम्स हैं। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से बना कार्बन मोनोऑक्साइड, इसी तरह नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO, कार्बन का ऑक्साइड पर ये डाइऑक्साइड आ गया, ये आ गया आपके पास वाटर। फिर इसके अंदर एक और चीज़ आपको बताऊं, इस हेटेरोएटॉमिक के अंदर फर्दर इसके अंदर दो एटम हैं तो इसको हम बोलते हैं डायएटॉमिक। इसके अंदर टोटल 3 है, 1 और 2 3, 2 और 1 3, तो इनको बोलते हैं ट्राइएटॉमिक। तो ये एटॉमिक का मतलब यहाँ पर क्या है, ये आपको एक और छोटे से पॉइंट में बताता हूँ। इसके अंदर जो वर्ड है वो है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब ये है कि किसी एक सब्सटेंस के, एक मॉलिक्यूल में सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के टोटल कितने एटम्स हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ H2, तो H2 के अंदर कितने H के एटम हैं? 2। P4 में कितने हैं? 4। S8 में 8, CO में 1 1 2, CO2 में 1 और 2 3। सो एटॉमिसिटी का यहाँ पर यह मतलब है कि किसी एक मॉलिक्यूल में सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के कितने कितने एटम्स हैं। सो H2 की एटॉमिसिटी यहाँ पर होगी 2, P की 4, इसको बोलते हैं डायएटॉमिक, इसको बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक, इसको बोलते हैं ऑक्टा एटॉमिक, ये डायएटॉमिक, ये ट्राइएटॉमिक। तो ये हो गया आपके पास एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास है अब अगली टर्म आयंस। आयन क्या होता है? आप सबको ये पता होगा कि भाई हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, कुछ एक को छोड़ के हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करना चाहता है ताकि वो अपनी एक स्टेबल स्टेट में पहुंच जाए। उस स्टेबल स्टेट में जाने के लिए वो क्या करता है, या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कम करता है जितने उसके पास हैं, लूज़ करता है, या फिर वो क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और बढ़वाता है। सो या वो कम करेगा या वो ज़्यादा करवाएगा, चाहे कम करे चाहे ज़्यादा करे,
दोनों केसेस में आपके पास एटम कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आयन के अंदर। सो आयन की डेफिनेशन क्या है कि एटम्स लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयंस। आयंस बेसिकली क्या हैं, आयंस आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल का भी यहाँ पर मतलब अभी समझाता हूँ आपको एग्जांपल लेके। आयंस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक केटायन, एक एनायन। केटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, formed after loss of electron। A9 होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, formed after gain of electron। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसकी 10th लेवल तक आपने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी होगी 281। तो सोडियम क्या करता है, अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके स्टेबल होने की कोशिश करता है। जितने ये लूज़ करेगा उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन 17 होता है 287। ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करना। हर एक एलिमेंट क्या करता है, लूज़ करता है या गेन करता है टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। इसने एक लूज़ किया, इसकी कन्फिग्रेशन 28 नियॉन नोबल गैस। इसने अब एक गेन करना है ताकि इसकी कॉन्फिग्रेशन क्या बन जाए, अगली 18 आर्गोन नोबल गैस। तो अगर ये एक गेन करेगा तो इसका बनेगा Cl नेगेटिव। अगर कोई दो लूज़ कर दे, जैसे अब सोडियम ने एक लूज़ किया था, मैग्नीशियम 2 लूज़ करता है, एल्युमिनियम 3 लूज़ करता है, Cl ने एक लूज़ किया, Cl ने एक गेन किया, सल्फ़र 2 गेन करता है, नाइट्रोजन 3 गेन करता है। तो उस तरह से इनके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो केटायन, फिर से बोलता हूँ भाई एक बार, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़, एनायन नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़। अगर आप लोगों को भूलता है तो इसको याद करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, ये एनायन है और केटायन मतलब काट दो, एनायन को काट दो। ये एनायन, ये केटायन, केटायन से काट, एनायन को काट दिया, सो काट के कौन सा साइन आ गया, प्लस। सो केटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड एनायन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद वैलेंसी। Valency is the combining capacity of an element। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट दूसरों के साथ कितने बॉन्ड्स बना पाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक और सिंपल डेफिनेशन, वैलेंसी इज नंबर ऑफ H एटम्स और हैलोजन एटम्स। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। directly attached to particular atom। मान लीजिए मैं कहता हूँ NaCl।
सो इस NaCl के अंदर कितने हैलोजन हैं? एक। तो वैलेंसी ऑफ Na मीन्स सोडियम इज 1। अगर मान लो मैंने लिखा CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड, इसमें हाइड्रोजन कितने लगे? 2। सो वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज 2। अगर मैंने लिखा MgO, ऑक्सीजन के केस में क्या करना है? डबल द नंबर, एक ऑक्सीजन लगी है, सो वैलेंसी ऑफ Mg इज 2। सो इस तरह से आप हर एक एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, वैलेंसी कभी भी किसी की 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती। दूसरा, वैलेंसी कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, तो उसकी वैलेंसी 5 से ज़्यादा नहीं होगी। सोडियम की वैलेंसी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, मैग्नीशियम की 2 से ज़्यादा, एल्युमिनियम की 3 से ज़्यादा, कार्बन की 4 से ज़्यादा। जितने जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उससे ज़्यादा वैलेंसी नहीं हो सकती। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक वैलेंसी का पूरा टेबल भी लिख के दूंगा, जिसमें आपको सारे रेडिकल्स भी आएंगे। इसमें एक और लास्ट छोटा सा पॉइंट देखिए पहले, वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल का मतलब वेरिएशन शो करते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक नहीं 2-2 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। 2 स्टेट में एग्जिस्ट करना तो उनको बोलते हैं, वेरिएशन शो कर रहा है इस वैलेंसी के अंदर। जैसे कॉपर है, कॉपर +1 में भी एग्जिस्ट करता है, कॉपर +2 में भी एग्जिस्ट करता है। अगर +1 में करता है तो इसको बोलते हैं क्यूप्रस, +2 में करता है तो इसको बोलते हैं क्यूप्रिक। आयरन +2 में भी करता है, +3 में करता है। +2 में करता है इसको बोलते हैं फेरस, +3 में इसको बोलते हैं फेरिक। लेड +2 में, +4 में, सो +2 में प्लम्बस, +4 में प्लम्बिक। एक और देख लीजिए, मरकरी +1 में, +2 में, +1 में मर्क्यूरस, +2 में मर्क्यूरिक। एक आपको और चीज़ इसमें बता दूं, जो छोटी वैलेंसी है उसके साथ आप देखो सब में 1 वाली, 2 वाली में से 1 वाली में अस, 2 3 में से 2 वाली में अस, 2 4 में से 2 वाली में अस। छोटी में अस लगता है और बड़ी में इक। क्यूप्रस क्यूप्रिक, फेरस फेरिक, प्लम्बस प्लम्बिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक। ठीक है। सो इस वीडियो में एक बार हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा फॉर्मूले कैसे बनाने हैं, उसके लिए आपको रेडिकल्स का एक टेबल करवाऊंगा। थैंक यू।